हरियाणा से खबर आ रही है। बता दें कि हरियाणा मांडीखेड़ा बूचड़खाने पर बड़ी कार्रवाई। शिकायत के बाद प्रदूषण बोर्ड ने किया सील। हरियाणा के नूह जिले में बूचड़खानों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर को बड़ी कामयाबी मिली है। विधायक की शिकायत के बाद हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने मांडीखेड़ा के पास जलालपुर गांव में संचालित फेयर स्पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बूचड़खाने को नियमों की खामियों के चलते सील कर दिया है। बता दें कि विधायक मामन खान ने प्रेस वार्ता कर दावा किया है कि इस बूचड़खाने को लेकर लंबे समय से ग्रामीणों की शिकायतें मिल रही थी। ग्रामीणों का आरोप था कि यहां से निकलने वाले पशु अवशेष, मलमूत्र और खून युक्त गंदा पानी खुले में बहाया जा रहा था। इससे आसपास के गांव में दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही थी। मामन खान के मुताबिक उन्होंने खुद मौके का निरीक्षण किया और मामले को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा की प्रदूषण कमेटी के सामने उठाया। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई में बूचड़खाने को सील कर दिया गया। विधायक ने कहा कि यह कार्रवाई किसी एक संस्थान तक सीमित नहीं रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य बूचड़खानों के खिलाफ भी वह आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से भी अपील की कि बूचड़खानों के मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय मेवात के लोगों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण दिलाने के लिए एकजुट होकर काम करें। फिलहाल फेयर स्पोर्ट बूचड़खाने पर सीलिंग की कार्रवाई के बाद क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। विधायक ने इसे ग्रामीणों की शिकायत और लगातार संघर्ष की जीत बताया है। संवाददाता मोहम्मद आजाद की खास रिपोर्ट। सबसे पहले आज आप आए हैं इस पीसी में, आप सभी साथियों का स्वागत है। मुझे पीसी किस लिए आज करनी पड़ रही है मैं ये भी बताता हूँ, क्योंकि आजकल मेवात में बूचड़खानों का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। लोग उस पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे भाजपा के नेता हैं, चाहे आम आदमी है। और जो आपने एक बात पूछी कि बूचड़खाने कब आए थे, मैं ये कहता हूं जब मैं विधायक नहीं था तो मेरे से पहले 9 बूचड़खानों को यहां सरकार बनाने के लाइसेंस दे चुकी थी। क्योंकि सबसे पहले जो गांव के ग्रामीण किसान होता है, बूचड़खानों को जगह वो बेचता है, अपनी जमीन वो बेचता है। उसके पश्चात सरपंच वहां की एनओसी देता है। उसके पश्चात हरियाणा सरकार उनको लाइसेंस देने की काम करती है। जबकि मैं अपोजिशन का विधायक हूं, कांग्रेस पार्टी से हूं, और तरह तरह के लोग एलिगेशंस लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप चलना कोई बड़ी बात नहीं राजनीति में, लेकिन बगैर सोचे समझे जिस तरह से एलिगेशंस लगाते हैं वो इनकी काबिल तारीफ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं सभी साथियों को आपके पीसी के माध्यम से कि पहले हमें किसी चीज को बोलने से पहले उस पर विचार करना चाहिए। कि जब मैं विधायक नहीं था, मेरे से पहले 7 से 9 बूचड़खानों को सरकार लाइसेंस दे चुकी थी, जिसमें सबसे पहले यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट्स जो घाटा शमशाबाद में है 2018 में आया था, जेरिन फूड जो 2018 में आया था, अल नवेद जो 2015 में आया था, एओवी एग्रो फूड्स जो 2015 में आया था, अलमिंटोज 2015 में आया था, फेयर एक्सपोर्ट जो स्टकपुरी में है वो 2002 से में उसका सरकार ने बनाने के लाइसेंस दिया था। एगल फूड इंडस्ट्रीज 2019 में आया था, मेरे से पहले रॉयल एग्रोटेक 2018 में आया था, और बिस्मिल्लाह एग्रो फूड 2018 में आया था। तो जो ये नेता कहते हैं कि विधायक इन स्लेटर हाउस को यहाँ लेके आ रहा है, एक तो मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल गलत है, लोगों में भ्रम ना फैलाएं कि जो भी कुछ काम होता है वो सरकार के माध्यम से होता है, और आज हरियाणा में सरकार भाजपा की है। अब मैं आपको मेन मुद्दे पे आता हूं कि एक भाजपा नेता कह रहा था कि विधायक विधानसभा में स्लेटर हाउस को लेकर के नहीं सवाल ही नहीं उठाता। मैं आपके माध्यम से भी उस साथी को बताना चाहता हूं और भी मेवात की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने इन मुद्दों को विधानसभा में 6 बार मैं उठा चुका हूं।
ऐसा नहीं है, ये 6 के 6 क्वेश्चंस ऑन रिकॉर्ड हैं। कभी कोई ये कहता होगी, ये ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, ये 6 क्वेश्चंस क्लियर है कि बूचर खानों को कब तक बंद किया जाएगा, इनकी क्या क्या स्थिति है, सबको लेके मैंने विधानसभा में उठाया है। और दोहा के सरपंच ने मेरे को एक कंप्लेंट दी थी कि दोहा में जो हड्डी पीसने का प्लांट चल रहा है उससे बहुत बदबू आती है, उसको तुरंत हमने बंद कराने का काम किया था। जो 5/8/2025 को जिसकी सरकार ने परमिशन दी थी उसको परमानेंट सील कर दिया गया है। ये उसके पश्चात मैं आता हूं, जो मेन मुद्दा है हमारा कि इनको किस तरह से बंद किया जाए। अभी अभी मेरे पास जलालपुर के लोगों की कंप्लेंट आई थी, मैंने 16 तारीख को उसको अपनी विधानसभा कमेटी है जो पोल्यूशन कंट्रोल की, उसमें चेयरमैन साहब को सबमिट की थी अपनी एप्लीकेशन। वो ये एप्लीकेशन ये थी गांव वालों की। और भी कंप्लेंट आई जलालपुर से, तो इसको मैंने सबमिट किया था। तो उसके पश्चात मैंने खुद 28 तारीख को जाके नहीं मैंने विजिट किया उसको कि इसका क्या हाल है। तो उसका इतना बुरा हाल था कि जंगलों में जिस तरह से उन्होंने पशुओं के अवशेष डाले हुए थे और ब्लड का पानी बाईपास करके खेतों में डाला हुआ था, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जब उसके सैंपल लिए गए तो उसको सभी सैंपल उसके फेल पाए गए। तो सरकार ने डिसीजन लिया कि जो अनट्रीटेड पानी जो इन्होंने ओपन लैंड और इरिगेशन के जमीन में के ले जाके पाइप लोगों के खेतों में डाला हुआ था, जिससे 10-10 किलोमीटर तक बदबू इतनी जाती थी कि लोग बैठ भी नहीं सकते थे। तो सरकार ने उसको बंद करने का काम किया और 14 अगस्त को सरकार ने उसके खिलाफ लेटर इशू कर दिया कि इसको सील कर दिया जाए। तो उसको सील कर दिया गया है। आपको उसकी एक कॉपी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। और उसके पश्चात मेरे पास कंप्लेंट आई है सटकपुरी की। तो सटकपुरी में भी जो हाल है वो बहुत ही बुरा हाल है। मेरे पास ये लेटर है जो मैंने सरकार को दिया है, और आप इसके फोटो देखोगे फेयर एक्सपोर्ट सटकपुरी के, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कि कितना बुरा हाल है वहां जंगलों में। ये भी बाईपास करके इसको जंगलों में डाल रहे हैं। इसकी भी शिकायत सरकार को दे दिए और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। इसी तरह मेरे पास एक घाटा गांव में यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट के नाम से स्लेटर हाउस चल रहा है, उसका भी यही बुरा हाल है। उसके अगेंस्ट भी मेरे पास काफी कंप्लेंट गांव से आई हुई है और उसकी भी कंप्लेंट लिख करके सरकार को भेज दी गई है। उसको भी जल्द से जल्द बंद करने का काम किया जाएगा। और जो सटकपुरी है वहां के सरपंच हैं, सभी ने मुझको रिटर्न में कंप्लेंट भेजी है। इसमें मेरी विधानसभा के भी कुछ गांव लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक और है कारागांव, मैं वहां खुद गया, जो अनट्रीटेड पानी को लेकर के नहीं खेतों में मैं डाल रहे थे। उनके फोटो मैंने आपको भेज दिए हैं, शेयर कर दिए हैं, आप वहां से उनको देख सकते हो। उसके पश्चात एक अस्टर कार्गो है जो मांडीखेड़ा में खुला है। सारे वहां लोगों की कंप्लेंट आई, हिंदू फैमिलीज की कंप्लेंट आई। ये कंप्लेंट ये भी सरकार को सबमिट कर दी गई है और इस पर भी जल्दी ही कार्रवाई होगी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर सरकार बार बार इनको सील कर रही है। इससे पहले भी ये जो फेयर कंपनी थी इसको सील किया गया था
और यूनाइटेड फार्म पे भी 12,96,000 का जुर्माना किया था। जहरीन पे फूड पे भी किया था। फेयर एक्सपोर्ट को 21/10/2025 को क्लोज किया था। इसमें 23 लाख का फाइन किया था जो स्टकपुरी की है। एओवी एग्रो फूड, इसको भी 10,60,000 का इस पे फाइन किया था। अलनवेद पे 31 लाख का फाइन किया था। फेयर एक्सपोर्ट मांडीखेड़ा में इस पे भी 18/9/2025 को इसके जब सैंपल हुए थे 4 लाख का इसे फाइन किया था। और इसी तरह हमारे रावली गांव के